नमस्कार दोस्तों। आज 23 अगस्त 2021 है और आज का ट्रेडिंग डे हम सभी ने देखा गैप अप हुआ और उसके बाद 200 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी जो है कोलैप्स हो गया और फिर वापस आके 16,530 के आसपास बंद हुआ। अब ये इस तरह का एक्शन जो स्विंगिंग एक्शन है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एफआईआई बेच रहे हैं, उन्होंने आज 1350 करोड़ का बेचा। डीआईआई खरीद रहे हैं, उन्होंने आज 1450 करोड़ का खरीदा। तो अगर दो अपोजिंग पार्टीज़ जो हैं इतना बड़ा खरीद बेच करेंगी तो मार्केट्स में स्विंग्स आने लाजमी हैं। तो ये वन साइडेड मार्केट नहीं है, ये एक स्विंगिंग मार्केट है। तो कोशिश ये करें कि एक बार डाउन स्विंग ख़त्म हो जाए तो अप स्विंग एंटर करने की कोशिश करें, और अप स्विंग ख़त्म हो जाए तो डाउन स्विंग एंटर करने की कोशिश करें। और वही एक सही तरीका है इस तरह की मार्केट को डील करने का, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप जैसे ही ब्रेकआउट लेंगे और कहीं से भी सेल ऑफ आया जाए तो आप जो है एक साइड पर फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, कुछ बाज़ार ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ रेंज बाउंड होते हैं। ये बाज़ार में इंट्राडे स्विंग्स बहुत हाई हैं। मुझे नहीं मालूम ये वॉल्यूम की वजह से है, ये 1 सितंबर से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से है, लेकिन आज सारे विश्व बाज़ार ऊपर थे और अचानक हमारा बाज़ार 200 पॉइंट गिर जाता है और फिर वहाँ से अपसाइड आती है। मार्केट ब्रेड्थ भी काफ़ी कमज़ोर है, तो उस लिहाज से भी जो है एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ऐसे हालात में बेस्ट यही है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो एक डाउन स्विंग से मतलब है कि 4 से 5 15 मिनट की लाल बार्स, और अप स्विंग से मतलब है 4 से 5 हरी बार्स। उसके बाद अपना खरीदी या बेची करें, क्योंकि स्विंग के आगे फॉलो थ्रू अगर आना शुरू हो जाए तो उसको ट्रेंड कहते हैं, और फ़िलहाल के लिए ट्रेंड बाज़ारों में नहीं लगता। कल भी हम गैप अप करने वाले हैं, तो जो 15,580 पर सेलर है वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा, और ये देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक मार्केट को पीछे जो है फेंक सकता है। तो सवाल ये है कि अगर आप वहाँ लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस फिर नैरो होना चाहिए। 15,580 के पास अगर एक नैरो कंसोलिडेशन हो तभी ख़रीदने की कोशिश करें। वहाँ पे बिना कंसोलिडेशन के गैप अप में एंट्री ना करें। एक तरीका ये है कंसोलिडेशन के बाद लेना, और दूसरा तरीका ये है कि आज की तरह बाज़ार जो है इमीडिएटली वापस नीचे तेज़ी से आए और फिर 16,400 के आसपास लेना। बैंक निफ्टी 34,900 से 35,400 की रेंज है, लेकिन बहुत मज़बूत नहीं है। आज भी 34,800 से भी एक मामूली रैली 200-250 पॉइंट की देखने में आई। तो अभी बैंक निफ्टी को टच नहीं करना चाहिए जब तक उसमें एक सॉलिड ग्रीन बार नहीं मिलती। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ इससे मदद होगी, और हमारा जो वेबिनार अनाउंस हुआ है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9871066337, और
जो हमारी मेंबरशिप सर्विसेज हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो वहाँ भी आप जॉइन बटन के थ्रू सर्विसेज चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं ये ऑप्शंस बाइंग की तरफ ओरिएंटेड है। तो जो ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड हो वो इस वेबिनार को ज्वाइन करें तो उनको फ़ायदा होगा। तो ईमेल करना चाहें तो ashwani_gujral@yahoo.com पे करें, और उम्मीद है कि आप जो है इसका फेवरेबल रिस्पांस देंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया और गुड नाइट।